प्रसाद, अकरम और उसके साथ जितने भी गुंडे थे, मेक श्योर उन्हें कम से कम 7 साल की सजा मिले। आप हमारे लीगल डिपार्टमेंट के साथ कंसल्ट कर लीजिए एंड मेक श्योर उनके अगेंस्ट जो केस बने वो स्ट्रांग। कीप मी इन्फॉर्म्ड। तुमने उन सबको पुलिस के हवाले कर दिया? उन्होंने हरकत ही ऐसी की। हर आदमी को यह समझ जाना चाहिए कि उन्हें औरतों को इज्जत देनी चाहिए। एक औरत भी इज्जत की उतनी हकदार है जितने आदमी होते हैं, और ये तालीम उन्हें पहले से दे देनी चाहिए ताकि वो कभी भी किसी औरत को बुरी निगाह से ना देखे। उन्हें रिस्पेक्ट। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि अकरम इस कदर घटिया इंसान होगा। मुझे तो खुद पर अफसोस होता है कि मैंने उसके साथ इतना वक्त बिताया, लेकिन तब भी उसे पहचान नहीं पाया। पहचान तो तुम जोया को भी नहीं पाए। असद, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक तस्वीर बनी हुई है। ये अच्छी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, और जिस लड़की का चेहरा उस तस्वीर से नहीं मिलता, तुम्हें लगता है वो लड़की तो बुरी है। जोया बुरी लड़की नहीं है, सिर्फ दूसरों से अलग है। अगर खुले दिमाग से सोचोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि किसी भी इंसान की जिंदगी का एक ही पहलू देखकर उसे जज करना सही नहीं होता। इट्स नॉट राइट। ये उस इंसान के साथ नाइंसाफी होगी। अम्मी, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि जो अकरम ने किया वो गलत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो जोया ने किया वो सही था। अपने निकाह के रोज ऐन वक्त पर निकाह से मना करके भाग जाना, ये सही नहीं हो सकता। भूल तो फरिश्तों से भी होती है, हम तो फिर इंसानों की बात कर रहे हैं। एक कमजोर पल में की गई गलती का बोझ इंसान सारी जिंदगी ढोता रहे, ये कहाँ का इंसाफ है। जब जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है तो हम कौन होते हैं उसे दूसरा मौका ना देने वाले? गलती और गुनाह में फर्क होता है। गलती अनजाने में की जाती है और गुनाह जानबूझ के किया जाता है। जब कोई शख्स अपनी जिंदगी का फैसला लेते वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचे, दूसरों के बारे में ना सोचे, मेरे ख्याल से अगर उन्हें दूसरा मौका भी मिलेगा तब भी वो दोबारा वैसा ही करेंगे, क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी होती है। वक्त सिर्फ सबक नहीं सिखाता, पुराने सबक भुला भी देता है। इंसान की फितरत और इंसान सब बदल जाते हैं। ऐसा आपका मानना है अम्मी? मैं ऐसा नहीं मानता। जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वो हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, कभी बदलते नहीं, जैसे कि जोया। और इस बारे में तो आपको मुझसे ज्यादा मालूमात होनी चाहिए। आखिर जनाब राशिद अहमद खान भी तो ऐसे ही। मैं इस वक्त जोया की बात कर रही हूँ, तुम्हारे अब्बू की नहीं। तुम्ही ने तो कहा था कि अकरम के गलत होने से यह साबित नहीं होता कि जोया सही थी, और उसी तरह जोया को गलत ठहराने से तुम्हारी गलती कम नहीं हो जाती। और इस बार तुम गलत हो।
अम्मी अम्मी सुबह से अम्मी केक कट कीजिए ना। हाँ चलो आइए ना अम्मी, जल्दी 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 जल्दी। जल्दी से केक काटिए अम्मी। पता नहीं अब्बू ने आपके लिए क्या क्या सरप्राइजेस प्लान किए होंगे। अब और क्या सरप्राइज है? अब हमें क्या मालूम अम्मी। अम्मी केक कट कीजिए ना। हाँ चलिए। अरे रुकिए, पहले ब्लो तो करिए। कैंडल्स। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब्बू, अब वो सरप्राइज दीजिए ना जो आप अम्मी के लिए लेकर आए थे। कहाँ है? देखा, मैंने कहा था ना अब्बू उनके लिए सरप्राइज लेकर आए। अब दे भी दीजिए अब्बू, प्लीज। राशिद, ये तो वही बैंगल्स है जो मुझे चाहिए थे। आपको याद था? शुक्रिया। चलो केक खाते चलो चलो चलो। ये लो। आज आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है राशिद। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं आपसे किसी चीज के लिए नाराज नहीं हूँ। मैं आपको माफ करती हूँ हर चीज के लिए। कहाँ चला गया मेरा इयररिंग? सब जगह तो ढूंढ लिया। कितना बोर हो रही हूँ मैं। मैं नहीं जानता कि आप अपने निकाह से क्यों भागी थी, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो अकरम ने आपके साथ किया वो गलत किया। और आज आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरे गलत फैसले की वजह से हुआ। एंड फॉर दैट आई एम टेरिबली सॉरी। आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है। कौन सी लैंग्वेज में समझेंगे आप? मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ मिस्टर खान। नहीं, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा।
मुझे नहीं पता कि आप अपने निकाह से क्यों भागी थी। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं अपने निकाह से भागी थी, इसमें आप इतना अपसेट क्यों हो रहे हैं? आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैं आपके साथ निकाह करते हुए भाग गई थी। मैं निकाह से क्यों भागी, कितनी स्पीड से भागी, भागते हुए मैंने रनिंग शूज पहने थे, नहीं पहने थे, इन सब का आपके साथ क्या लेना देना है? आप इतने जजमेंटल क्यों हैं मिस्टर खान? पहले जज थे आप या गवर्नर थे? क्यों हमेशा अपनी जजमेंट पास करते रहते हैं आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं बस ये कहना चाहता आप मुझसे कुछ भी कहने क्यों आए थे? मुझे आपसे बात नहीं करनी है, सो सिंपल। हिंदी में नहीं समझ आता आपको? इंग्लिश में आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक टू यू। साइन लैंग्वेज में अब भी नहीं समझ आया तो एसएमएस कर दूं या मेल डाल दूं? यू नो व्हाट मिस्टर खान, अगर मेरी जुबान जलकर राख हो जाए और जमीन पर बिखर जाए ना, मैं तब भी आपसे बात नहीं करूंगी। अल्लाह ना करे मुझे भी आपसे कभी बात करनी पड़े। अगर सारी कायनात खत्म हो जाए और इस दुनिया में सिर्फ आप और मैं बचे, तब भी मैं आपसे बात नहीं करूंगा। दैट्स वेरी गुड, क्योंकि मैं आपसे बात करना ही नहीं चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये लो, हो गए सारे गिफ्ट्स पैक। ओहो भाभी, आप तो इतनी अच्छी पैकिंग करती हैं, हमें इतनी अच्छी पैकिंग में कोई गिफ्ट दे तो हम तो खोले ही ना। अच्छा हुआ कि तुम्हारे लिए नहीं है ये गिफ्ट्स, नहीं तो बंद ही रह जाते। अरे अयान को तो बुलाओ, सगाई की सबसे जरूरी चीज लेकर जाना है उसको कल हसीना के पास। निखत, सगाई की सबसे जरूरी चीज तो निखत ही है। शिरीन तुम भी ना। अरे ये सारा सामान लेकर जाना है उसे, इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है? सगाई की अंगूठी। हाँ। अरे वही तो इमरान मियां निखत को पहनाएंगे, और इमरान मियां के कपड़े भी हैं जो वो खुद पहनेंगे, तो हुआ ना जरूरी। हाय भाभी, बुलाओ जल्दी से अयान को। अयान, अयान जी अम्मी। यहाँ आइए। देखिए मुम्मानी जान क्या कह रही है। जल्दी आओ। देखो ये सारा सामान और ये सामान, ये कल तुम्हें सबसे पहले हसीना के घर लेकर जाना है, ठीक है? ये सगाई का सामान उनको देना है, और ये खास तौर से सगाई की अंगूठी हसीना के हाथ में देके आना, जिम्मेदारी के साथ, समझे? ये लो उठाओ। शोको मुमानी जान। हाँ ध्यान से। बाजी, क्या अपने बाजुओं पर ना टैटू करवा लो, शिजू के नाम का। अल्लाह, कुछ भी बोलती है। मजाक तो करिए, जो नाम पहले से ही दिल में लिखा हो तो टैटू करने का क्या फायदा? वेरी बैड जोया। मेरा फेवरेट इयररिंग था। अल्लाह मियां, मैं अपनी अम्मी की निशानी कैसे खो सकती हूँ? नो, फूफी से पूछती हूँ। आई विश उन्हें पता हो कि इयररिंग कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम फूफी। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी तबीयत कैसी है अभी? मच बेटर, ठीक हूँ अब मैं। परेशान दिख रही हो। हाँ, वो इयररिंग की वजह से बहुत लगाव था मेरा फूफी, अम्मी ने दिया था ना। चलो इसी बात पे एक शेर अर्ज है। इरशाद। अर्ज किया है,
हाँ परेशान हूं मैं, लगता नहीं कुछ सही। हाँ परेशान हूं मैं, लगता नहीं कुछ सही। मेरे शाहरुख कान में झुमका है, सलमान कान में नहीं। ओ जोया, वो भी मैंने हर जगह ढूंढा, मैं क्या करूं आप बताओ। तुम एक काम करो ना, असद से पूछो, हो सकता है गाड़ी में हो। अल्लाह ना करे मुझे भी आपसे कभी बात करनी पड़े। अगर सारी कायनात खत्म हो जाए और इस दुनिया में सिर्फ आप और मैं बचे, तब भी मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अगर मेरी जुबान जलकर राख हो जाए और जमीन पर बिखर जाए ना, मैं तब भी आपसे बात नहीं करूंगी। अगर सारी कायनात खत्म हो जाए और इस दुनिया में सिर्फ आप और मैं बचे, तब भी मैं आपसे बात नहीं करूंगा। इश्क पे जोर नहीं, मितवा कहाँ खोया होगा? वो जब आगे से मारा, नो यहाँ पे गिरा होगा, नो वाओ, पर एक बात तो माननी पड़ेगी, जहां पना सिक्स पैक फाइट बहुत जबरदस्त करते हैं। बड़े डोमिनेटर टाइप के इंसान है वो। गुड मिस्टर खान। पर मैंने भी, अल्लाह मियां व्हाट्स रॉन्ग विद मी, क्या बोला था? अगर मेरी जबान जलकर राख हो जाए ना और जमीन पर बिखर जाए, मैं तब भी आपसे बात ना करूं। कितना इम्प्रैक्टिकल डायलॉग है। अगर किसी की जबान जलकर राख होकर जमीन पर बिखर जाएगी तो कोई भी बात नहीं कर पाएगा। इसमें मैं क्या स्पेशल? कुछ भी। बट एनी हाउ, मैं अपने इयरिंग के लिए अपनी इज्जत का फालूदा करने के लिए तैयार हूं। यस जोया फारूकी, यू हैव टू डू दैट। ओके, मैं अपनी ईगो को क्रश कर दूंगी और अपनी प्राइड को बेइज्जती के घूंट में मिलाकर पी जाऊंगी। लेकिन मैं अपना इयरिंग मिस्टर खान से वापस लेकर रहूंगी। यस।